बताइए, कोई क्वेश्चन है आपके पास में, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? यू मोस्ट वेलकम। एब्सोल्युटली सर। द थिंग इज कि हमारी लाइफ में जो जरूरी चीजें हैं वो है हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स एंड एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ। ये चार चीजें मतलब अपनी अगर हम पूरी लाइफ को सम अप करें कि ये चार चीजें बहुत जरूरी हैं हमारी लाइफ में। अगर खुश रहना है, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो हाउ टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस इन दीज पर्टिकुलर थिंग्स, जो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें जो मैंने बोली हैं, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये जो चारों चीजें हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये चारों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। बहुत लोग यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक अलग पाथ है या स्पिरिचुअलिटी कुछ और है, रिलेशनशिप कुछ और है। यहाँ तक कि बहुत लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो हमको रिलेशन से दूर रहना है या डिटैच हो जाना है या फिर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप समझ गए? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो भी पाथ हमको इन चारों चीजों से जोड़ रहा है वो पाथ एक एब्सोल्यूट पाथ है, वो बिल्कुल सही पाथ है। जो हमको अलग कर रहा है, इन चारों चीजों को एक दूसरे से अलग समझ रहा है या अलग कर रहा है, वो गलत पाथ है। तो क्या समझना है, बिना हेल्थ के रिलेशनशिप का क्या करोगे? नहीं कर सकते, है ना? चलो हेल्थ भी आपकी अच्छी है, पैसा भी बहुत है, अगर रिलेशंस ही नहीं है किसी से भी, किसी से कोई कनेक्शन, बहुत जानता हूं मैं। हाँ, ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे और ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो अकेले हैं, जो लोनली है, अंदर से खाली है। तो अब हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप्स में आगे कैसे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली आगे कैसे बढ़ते हैं और हेल्थ वाइज कैसे आगे बढ़ते हैं। हेल्थ में क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। अगर मैं शॉर्ट में आपको इसका आंसर दूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाता है, सेल्फ कंट्रोल से। अपनी जीभ पे कंट्रोल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर 2, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, यानी फिजिकली वर्कआउट करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। बुरा फील भी हो रहा है तब भी एक रूटीन बनाना है और उस रूटीन को फॉलो करना है। ये हो गया हेल्थ। रिलेशनशिप्स के लिए क्या करना है, रिलेशनशिप्स के लिए आपको अंदर से खुश रहना है। फिर चाहे आपका रिलेशन किसी लड़की से हो, चाहे किसी दोस्त से हो, चाहे घर वालों से हो, हर इंसान एक खुश इंसान से जुड़ना चाहता है। एब्सोल्युटली जुड़ना चाहोगे किसी ऐसी लड़की से जो रोती रहती है सुबह से रात तक, या किसी ऐसी लड़की से जो खुश है, जो फुल ऑफ लाइफ है ना, जो पूरी जिंदगी से भरी हुई है? ऐसी लड़की से आप जुड़ना चाहोगे तो वो भी ऐसे ही इंसान से जुड़ना चाहेगी। तो खुद को हमें कैसा बनाना है, जो फुल ऑफ लाइफ है। अगर हम खुद को ऐसा बना सकते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहेगा। अब आ जाता है वेल्थ, कि पैसा कैसे कमाते हैं। पैसा कमाते हैं किसी भी काम में अच्छा हो करके, अपनी बात के पक्के हो करके। इनफैक्ट अगर आप कोई 2 नंबर वाला काम भी कर रहे हो, मान लो आप एक गैंगस्टर भी हो, वैसे लगते नहीं हो शक्ल से आप बड़े अच्छे इंसान लगते हो शक्ल से, लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप एक गैंगस्टर भी हो तो वहां पर भी एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने बात के पक्के हो। तभी लोग आप पे विश्वास करेंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो लाइफ आगे कैसे बढ़ते हैं किसी भी फील्ड में, उसका बेस क्या है? नंबर 1, हमको अपने काम में एक्सीलेंस को अचीव करना है। नंबर 2, अपने बात के पक्के होना है, और जो कहा है उसको करके दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहा है उसको करके दिखाना है, बल्कि उससे ज्यादा करना है। कम कहना है, ज्यादा करना है। ये फाइनेंशियली लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है। कम बोलना है, ज्यादा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को आपने बोला 10 दिन, तो 10 दिन बोल करके अगर आपने 9 दिन में काम कर दिया तो ठीक है, पर 10 दिन बोल करके अगर आपने 15 दिन ले लिए तो गलत है। तो आप पैसा नहीं कमा सकते, तो आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक सा उसूल है, इसको याद रखना है, तो आप पैसा खूब कमाओगे। पैसे की आपके पास कभी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि पैसा वो कमाता है जिसपे लोग विश्वास करते हैं, जिसपे क्लाइंट्स विश्वास कर सके, जिसपे एम्प्लॉइज विश्वास कर सके, जिसपे सीनियर्स जूनियर्स हर कोई विश्वास कर सके। वो कहेगा यार ये जो बंदा है ना, इसने कह दिया इतने दिन में हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तो हो जाएगा, अब चाहे ये कैसे भी करे। तो ऐसा विश्वास हमको जीतना है हर एक का, और ऐसा ही विश्वास रिलेशनशिप में भी होना चाहिए। परफेक्ट सर। एग्जैक्टली, है ना? वो भी यही है कि अपने जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है
जो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है या जो भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, उसको जो भी हम कमिटमेंट करें, कम करो लेकिन उसको पूरा करो। वन somebody इज एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं ये कर रहा हूं, तो वहां पर बाहर अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होता है तो उसके ऊपर असर नहीं होता है। अंदर से हम खुद हिले हुए होते हैं तो सब कुछ हिला पड़ा होता है। मेरे सारे सेशंस यहीं पर बार बार इशारा कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को देखोगे। हमको चाहे अंदर से पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, चाहे बाहर जो पीयर प्रेशर है उसका हमारे ऊपर असर ना हो, चाहे अंदर से हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? इसको और सिंपल करूं, अभी आप किस में बिजी हो 24 घंटे? बाहर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में, या जो अंदर हो रहा है उसको सॉल्व करने में? कि मेरे को गुस्सा आ रहा है या मैं परेशान हूं, तो किसकी वजह से परेशान हूं? अपनी वाइफ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, लोगों की वजह से। ऐसा होता है या नहीं होता है? और जैसे ही आप ये सोचते हो, अब आप फंस गए। अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे अपनी वाइफ को बदलने के बारे में, जो आज तक कोई नहीं कर पाया इस पूरी दुनिया। इम्पॉसिबल टास्क पे आप निकल जाओगे। मेरे सेशंस भी देख रहे होगे तो ये नहीं सोचोगे कि अच्छा इसको मैं अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, कि हाँ ये सेशन तो अपनी वाइफ को दिखाना ही पड़ेगा, ये उसी के लिए है। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है हमको? क्योंकि अगर ये पहला स्टेप ही नहीं समझ आया, बिकॉज ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, तो सब बेकार है। जब भी आप दुखी हो रहे हो तो आप समझ जाओ आपका ध्यान बाहर भटक रहा है। अपनी वजह से कौन दुखी होता है? कोई नहीं। दुख की सिर्फ दो जड़ है, रिलेशंस और पोजेशंस, दोनों बाहर हैं। और बताओ दुख की तीसरी जड़ कौन सी है? नथिंग जी। तो अंदर ध्यान को मोड़ देने का मतलब क्या है? बारीकी से समझ लेना कि रिलेशंस और पोजेशन से मेरा क्या रिलेशन है। यानी आप अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो। ऐसा हम बोलते हैं बट कभी भी करते नहीं है। हम एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं। हम एक गलती करते हैं, उसकी वजह से दुख होता है। कोई झूठ होता है, उसको सच मान लेते हैं, उसकी वजह से दुख होता है। फिर वही गलती बार बार रिपीट करते हैं और दुखी होते चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उस सब की जड़ क्या है? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, एक ही गलती आप रिपीट करते चले जा रहे हो। वो गलती क्या है? झूठ को सच मान लिया है। तो जैसे उस झूठ का सच हमारे सामने आता है, यानी हमको रियलाइज होता है कि ये तो झूठ है, हम दुखी हो जाते हैं। आपको समझ आ जाए कि क्या झूठ है क्या सच है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ोगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट कभी भी हाथ नहीं लगेगा। बारीकी से समझते चले जाओ जो बातें मैं बोलने वाला हूं। ये नहीं कि सुनते ही आप कहोगे नहीं ये तो बकवास है। मुझे पता है क्या आएगा आप लोगों के माइंड में। सच सुनने की आदत नहीं है ना, झूठ ही हमको सच लगता है। मैंने क्या बोला, ये बात, इसकी गहराई आप देख पाए? जब भी आप दुखी हो रहे हो तो किसी ना किसी झूठ को आपने सच मान लिया है और दुखी हो रहे हो। बड़ी गहरी बात है ये। मतलब एक्चुअल में दुखी होने का कोई रीजन नहीं है। दुख और दर्द में हमको फर्क पता है ना? दर्द मतलब फिजिकल पेन, तो दर्द है, इस वजह से दर्द हो रहा है। दर्द मतलब यहां पे इसको ऐसे किया है ना, निशान पड़ा तो ये दर्द हुआ। दिस इज पेन। पेन है जिस वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन उस पेन की वजह से मैं दुखी हूं या ना हूं, क्या हमारी चॉइस है या नहीं है? जब डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो हम दुखी नहीं हो रहे होते, हम कहते हैं चलो अच्छा है, ये बला टली। 1 साल से मेरे को दर्द हो रहा था, अब इसके बाद में दर्द नहीं होगा, तो डॉक्टर जितना दर्द देना है दे दो अगले 1 घंटे के लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि अब दोबारा दर्द ना हो। तो उस दर्द की वजह से हम दुखी नहीं हो रहे होते, सुखी हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर। फिजिकल पेन आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज दुख? दुख क्या होता है? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। समझे मैंने क्या बोला है? जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, मतलब क्या? दुख मतलब क्या? कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ। पेट में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, यहां हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कोई स्वेलिंग आई हुई है, कुछ हो रहा है? व्हाट इज दुख? व्हाट इज थॉट? अंदर ही कुछ अपने आप को बोल रहे हैं, अंदर ही कुछ सोच रहे हैं, उसकी वजह से खुद ही परेशान हो रहे हैं। मतलब खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं, मतलब एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। सुनो, अब आराम से बैठ करके बोलो मत, सुनने की आदत नहीं है ना, सुनो। पतियों को है, फिर भी कुछ लड़के बोल रहे हैं। शादी नहीं हुई क्या? हाँ, क्या बोला मैंने? सुना ध्यान से? कुछ समझ आ रहा है? डू यू वांट मी टू गो डीपर?
दुख क्यों होता है मैंने क्या बताया, उसके दो कॉजेज हैं, रिलेशंस और पोजेशंस। क्या कभी हमने समझने की कोशिश करी रिलेशन सच है या झूठ है? जैसे यहां पे स्टेज है, स्टेज के ऊपर कोई प्ले चल रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, मान लो एक लाश का, और उसको ये गलतफहमी हो जाए कि मैं लाश हूं, तब उसको कौन बचाएगा? एक्चुअल में उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, और वो लाश भी नहीं है, वो जिंदा है, उसके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है लाश बनने का। वो क्या कहे, मैं तो मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, हो गया दुखी, इसको दुख बोलते हैं। या प्ले में वो किसी से अलग हो जाए, वो क्या कहे, मैं अलग हो गया, अब मेरा क्या होगा? तो क्या वो रोल सच है या झूठ है? झूठ है, नौटंकी चल रही है, कुछ नहीं, एक्चुअल में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, समझे? वो हस्बैंड बन थोड़ी गया उसका, जबकि उसका हस्बैंड तो कोई और है इन सो कॉल्ड रियल लाइफ, जिसको हम रियल बोलते हैं। यहां तक तो हमको समझ आता है। रियल लाइफ में जिसको भी हम रिलेशनशिप बोलते हैं, रिलेशंस और पोजेशंस, जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं, वो क्या है? कभी हमने समझने की कोशिश करी? व्हाट इज अ रिलेशनशिप, जिसको हम रिलेशन बोलते हैं? आप हस्बैंड हो या हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हो? अच्छा, ऐसा हम सोचते हैं। हम क्या बोलते हैं जब भी, यहां तो भी आप चल रहे हो मेरे साथ साथ में, नॉर्मली आप क्या कैसे सोचते हो? एक कुछ थोड़ी सी नौटंकी हुई, अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग तरह की नौटंकियां होती हैं, उसके बाद में कहीं घुमाया, ये किया वो किया, चलो जी अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो क्या वो हस्बैंड हो गया, आदमी से पति बन गया? तो जब डिवोर्स हो गया तो क्या पति मर गया? तो सच क्या है, आदमी या पति? तो ये पति क्या है? माना ही है, एक्चुअल में क्या हुआ है? अरे ये बात समझे?